ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 38। मेलों में वैदिक धर्म प्रचार। यह शायद पहली बार था कि जालंधर में दशहरे के मेले पर ईसाइयों के साथ साथ आर्य जाति की किसी संस्था की ओर से धर्म प्रचार का प्रबंध किया गया था। उस समय महाशय भक्तराम बीए मिशन स्कूल के हेडमास्टर जालंधर आर्य समाज के उप प्रधान थे। रामलीला का मेला उस सूखे तालाब पर लगा करता था जिसे अब गांधी मंडप कहते हैं। उसी तालाब के ऊपर बड़े प्रसिद्ध स्थान पर आर्य समाज की ओर से खेमा लग रहा था। ईसाई मिशन के मुकाबले में उन्हीं के स्कूल के हेडमास्टर का अपने हाथों ओम का झंडा गाड़ना तथा खेमे के खूंटे ठोकना बड़ा ही विचित्र दृश्य था। आर्य समाज के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। मैं भी बोलता था, किंतु श्री देवराज जी के व्याख्यान सर्वसाधारण पर बहुत असर डालते थे। बड़ी बात यह थी कि जालंधर प्रांत के सबसे बड़े जमींदार और साहूकार के पुत्र को सादा जीवन व्यतीत करते हुए धर्म की सेवा में निमग्न देखकर पत्थर दिल भी पसीज कर उस ओर झुक जाते थे। ईसाइयों का प्रचार उस वर्ष बिल्कुल फीका पड़ गया। जब ईसाई प्रचारक के पास 2-3 आदमी मुश्किल से रह जाते तो वह स्वयं हमारे कैंप में आ जाता। जालंधर आर्य समाज के प्रचारों में एक विशेषता आरंभ से ही रहती थी। उसके काम से किसी भी अन्य मतावलंबी व्यक्ति को असभ्य व्यवहार की शिकायत का अवसर नहीं मिला। जालंधर आर्य समाज के उस समय के पदाधिकारियों को यह अभिमान था कि वे असभ्य विरोधियों को भी सभ्य बनाने में कृतकार्य होते हैं। दशहरे के पश्चात हम सब ने पारिवारिक उपासना का प्रचार प्रारंभ किया। प्रत्येक सप्ताह शायद मंगलवार को सब भाई किसी सभासद के घर इकट्ठे होते। मोहल्ले वाले स्त्री पुरुष भी आ बैठते। भजन कीर्तन के पश्चात ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और तत्पश्चात कभी कभी धर्मोपदेश भी होता था। इस प्रथा के चलाने का सारा यश श्री देवराज जी को ही मिलना चाहिए। यही क्यों और भी हृदय पर अधिक प्रभाव डालने वाले कार्यों का आरंभ श्री देवराज जी के ही अनुकूल हृदय से हुआ करता था। एक विस्मृत धर्मोपदेशक। लाहौर आर्य समाज में संवत 1943 से आटा फंड बड़े जोर से शोर से चला था। लाहौर से ही अन्य आर्य समाजों ने भी आटा फंड चलाने की शिक्षा ली थी। धर्म कार्यों के लिए इस प्रकार आर्थिक सहायता एकत्र करने की प्रथा यहाँ तक चली कि अब तक आर्य प्रतिनिधि सभा ने गिरते पड़ते भी अपने बजट से आटा फंड को नहीं काटा। यह आटा फंड कैसे चला? संवत 1942 की गर्मियों में जब लाहौर आर्य मंदिर के ड्योढ़ी के ऊपर वाले मकान में साप्ताहिक अधिवेशन हो रहा था, एक साधारण लंबा दुबला साधु आया और घुटने टेक कर बैठ गया। सत्यार्थ प्रकाश की कथा समाप्त होते ही उसने एक मर्मस्पर्शी वक्तृता दी और यह प्रस्ताव किया कि प्रत्येक आदित्यवार को आर्य सामाजिक सभासद चुटकी चुटकी आटा घर घर से भिक्षा करके लावें और आर्य समाज का काम चलावें। इसका प्रचार इतना हुआ कि दयानंद कॉलेज के आमदनी का यह एक संतोषजनक भाग बना। बहुत से घरों में धर्मघट रख दिए गए। गृहपत्नियां प्रातःकाल आटा गूंथने से पहले एक मुट्ठी आर्य समाज के निमित्त निकालकर धर्मघट में डालती रही। यह साधु जिसने ऐसा प्रभाव डाला कौन था? जब साधु बोल चुका तो आरती होने पर वह बड़े प्रेम से मुझसे मिला। लाहौर आर्य समाज के प्रधान श्री साई दास जी ने मुझसे साधु जी का नाम पूछा। मैंने बतलाया कि इनका नाम रमता राम है और यह कुछ काल से जालंधर के श्रीमान सरदार विक्रम सिंह CSI के यहाँ ठहरे हुए हैं।
आर्य समाज से बड़ा प्रेम रखते हैं और श्री देवराज जी की और मेरे साथ इनका गहरा धार्मिक संबंध है। रमताराम जी कुछ काल लाहौर में रहे, फिर वहां से न जाने कहाँ चले गए। एक बार उनकी उड़ती सी खबर एक स्थान से आई थी, फिर कुछ पता न लगा। रमताराम जी का देवनागरी तथा अंग्रेजी अक्षरों का लेख अत्युत्तम था। स्वामी योगेंद्र पाल की तरह वह वेद मंत्रादि लिखते रहते थे। जालंधर में उन्होंने कभी सर्वसाधारण के सामने वक्तृता नहीं दी थी। लाहौर को उन्होंने हिला दिया था। उनके अंदर धर्म के लिए बड़ी श्रद्धा थी और उनका हृदय जोश की अग्नि से प्रज्वलित रहता था। रमताराम जी एक धूम्रकेतु की तरह आए और वैसे ही चल दिए। न जाने कितने धूम्रकेतु आए और चले गए, जिनको आर्य समाज में न किसी ने देखा और न पहचाना। परमात्मा करे कि ऐसे चमत्कारों से भी शिक्षा लेने का पाठ आर्य भाई पढ़ें और अपनी संशोधक शक्ति को बढ़ाएं। क्रमशः